दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के परिभाषा के बारे में और साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से यूनिट आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी YouTube चैनल बेसिक हिंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज कंप्यूटर के डेफिनेशन से। दोस्तों कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर क्या होती है? एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दोस्तों कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिजली से चलती है। अगर आपके पास ठीक है आपके घर में बिजली नहीं होगी तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। तो कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें किसी भी प्रकार की डेटा को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव कर सकते हैं, उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ उस डेटा को हम स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 लेटर से मिलकर बना है जिसमें प्रत्येक लेटर का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। तो कंप्यूटर में वो कौन कौन से लेटर है चलिए हम जान लेते हैं। कंप्यूटर सी, ठीक है, O M P U T E R, इस प्रकार से कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 लेटर से मिलकर बना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सी से। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है दोस्तों कॉमनली, ठीक है। O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P का पर्टिकुलरली, U का यूज्ड फॉर, T का टेक्निकल, E का एजुकेशन और R का रिसर्च। ठीक है, इस प्रकार से जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी के 8 लेटर से मिलकर बनी हुई है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट के बारे में। कंप्यूटर में ऐसे कौन कौन से यूनिट हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में मुख्य रूप से 5 यूनिट हैं। पहला तो है इनपुट यूनिट, सेकंड है आउटपुट यूनिट, थर्ड है मेमोरी यूनिट, चौथा है ALU और पांचवा है कंट्रोल यूनिट। इस प्रकार से कंप्यूटर में मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट क्या होता है? दोस्तों इनपुट यूनिट में हम किसी भी डाटा को इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हुए कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब दोस्तों इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कोई भी डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट क्या होता है? दोस्तों हमारे पास जो कंप्यूटर होती है उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है या कंप्यूटर के अंदर जो भी रिजल्ट होती है उसको हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट। दोस्तों मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है किसी भी डेटा को स्टोर करके रखना, या फिर आप उस डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप उसे अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट में अगर हम बात करें तो मेमोरी मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है मेन मेमोरी, सेकंड होता है एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है, रोम आता है, और जो आप लोगों ने देखा होगा एक्सटर्नल मेमोरी उसके अंतर्गत देखा होगा आप लोगों ने PD हो गया, CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ALU जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है अर्थमेटिक जिसका मतलब होता है गणितीय क्रियाएं, ठीक है,
और लॉजिकल जिसका मतलब होता है तार्किक, ठीक है। लॉजिकल प्रोसेस मतलब तार्किक क्रियाएं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो उस डेटा में क्या होता है, या तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा या फिर लॉजिकल प्रोसेस होगा। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, लॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो जो ALU होता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर क्या होता है, जो भी अंकगणितीय या जो भी तार्किक प्रोसेस है, तार्किक क्रियाएं हैं, उन सारे क्रियाएं कहाँ पर होती है, ALU के अंदर होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट क्या होती है दोस्तों, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, होल कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करती है। उसके अंदर जो भी डिवाइस आपस में कनेक्टेड है उन सारे डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करती है। इसका मेन वर्क होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कंप्यूटर होते हैं उसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। पहला है इनपुट यूनिट, सेकंड है आउटपुट यूनिट, थर्ड है मेमोरी यूनिट, चौथा है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और पांचवा है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर अंग्रेजी के कौन कौन से लेटर से मिलकर बनी है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन कौन से यूनिट होते हैं और उन प्रत्येक यूनिट का क्या क्या वर्क होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।